Hi everyone, welcome back to our channel. So our next topic is AIDS. So what is AIDS? And सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं. AIDS का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो व्हाट इज एड्स? एड्स का इसका नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड करना. एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इट मीन्स टेकन फ्रॉम अदर्स. मतलब क्या होता है? हम एक्वायर्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग हीज और हर लाइफ टाइम. इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसीज. ये एक जेनेटिक डिसीज बिल्कुल नहीं है. जेनेटिक डिसीज क्या होता है? जो अपने मम्मी पापा से मिलता है हमें. लेकिन ये एड्स अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते. ये जेनेटिक्स नहीं है. ये हम एक्वायर्ड कर रहे हैं. हम एक्वायर्ड कर रहे हैं हमारी गलती की वजह से. ठीक है. सो ये होते हैं एड्स. एक्वायर्ड का मतलब. एंड व्हाट इज इम्यूनोडिफिशिएंसी? इम्यूनोडिफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स इम्यून सिस्टम का वीक होना, इम्यून सिस्टम कम होना. मतलब इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करना. अब ये इम्यून सिस्टम से कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? सो टी लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट्स में होते हैं टी हेल्पर सेल्स. वो डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाते हैं. ठीक है. डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक होते जाता है, डिक्रीज होते जाते हैं. इम्यूनिटी वीक हो जाती है जिसके वजह से हमें कई सारा बीमारियों से घेर लेते हैं. कई सारे छोटी छोटी बीमारियां भी घेर लेते हैं. छोटी छोटी बीमारियां भी घेर लेती है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कोल्ड एंड कफ भी बड़ी बीमारी बन जाती है एड्स पेशेंट के लिए. नो क्योर फॉर एड्स. एड्स का कोई क्योर नहीं होता. इसका सिर्फ एक ही है, दवाइयों से ही अपना लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. देन डेथ इज सर्टेन. डेथ निश्चित है एड्स में. देन सिंड्रोम. सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. डिसीज का सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखने के लिए मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैंसर्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड सो मैनी डिसीज के सिम्टम्स एड्स में देखने को मिलते हैं. एंड कॉज्ड बाय HIV वायरस. एड्स कौन से वायरस से कॉज्ड होता है? सो HIV. HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस. एंड एड्स फर्स्ट कब रिपोर्टेड हुआ था? तो 1981 में. किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल. 25 से भी ज्यादा, 25 मिलियन से भी ज्यादा पीपल एड्स से किल्ड हुए हैं पिछले 25 ईयर से. ये डेटा जो है एनसीईआरटी में है. नेक्स्ट इज HIV वायरस. HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और रेट्रो वायरस क्या होता है? व्हाट इज रेट्रो वायरस? सो रेट्रो वायरस RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस. उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस. एंड HIV एक एनवेलप्ड वायरस है. एनवेलप है, वायरस में एनवेलप है. और ये HIV वायरस का एक डायग्राम है जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड है HIV वायरस के पास एंड एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस. सो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये RNA DNA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस. उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस. देन इसके जो HIV वायरस दो होस्ट पे अटैक करता है. एक होस्ट का नाम है एक टी हेल्पर सेल एंड सेकेंड इज माइक्रोफेजेस. तो टी हेल्पर सेल्स किल कर देता है. HIV वायरस टी हेल्पर सेल्स को किल कर देता है, मार देता है. तो ये मर जाते हैं एंड माइक्रोफेजेस जिंदा रह जाते हैं. जिंदा रहने की वजह से बहुत सारे HIV वायरस को बनाते हैं, बहुत सारे बनाते हैं. इसलिए माइक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे HIV वायरस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये HIV वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस. सो ये अपना होस्ट सेल को अटैक किया. ये अटैक किया तो इसका जो एनवेलप है, बाहर का प्रोटीन कोड है, ग्लाइकोप्रोटीन का कोड है, वो अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा. अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस है वो गया. सो वायरल RNA ये एक होस्ट सेल है. ठीक है. ये एक होस्ट सेल है तो उसके अंदर वायरल RNA जाएगा, HIV वायरल RNA जाएगा एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस भी जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस वायरल RNA इज कन्वर्टेड इनटू वायरल DNA. वायरल DNA में कन्वर्ट हो गया वायरल RNA. देन जो वायरल DNA है ये होस्ट सेल का DNA में क्या हो जाएगा? होस्ट सेल का DNA में जाके मिल जाएगा
देन उसके बाद ये वायरल डीएनए बन गया, देन वायरल डीएनए वायरल आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वायरल आरएनए में। तो वायरल आरएनए में कन्वर्ट होगी तो वायरल आरएनए बनाया, छोटा छोटा वायरल आरएनए बनाएगा और उसका एक प्रोटीन कोट भी बना लेगा। प्रोटीन कोट बना के फिर इसमें रिलीज कर देगा, देन न्यू सेल होस्ट सेल में अटैक कर देगा। एनसीईआरटी का एक लाइन है, सम सेल्स डू नॉट डाई व्हाइल रिलीजिंग द वायरल प्रोजेनी। सम सेल डाई नहीं करते हैं, जैसे कि माइक्रोफेजेस नहीं डाई करते, नहीं मरते हैं, प्रोजेनी रिलीज करते हैं तो माइक्रोफेजेस नहीं मरते, टी हेल्पर सेल्स मर जाते हैं और माइक्रोफेजेस नहीं मरते, जिसके वजह से बहुत सारे एचआईवी माइक्रोफेजेस नहीं मरते, जिसके कारण बहुत सारे एचआईवी वायरस बना लेते हैं, इसलिए इनको एचआईवी फैक्टरीज भी बोलते हैं। एंड टी हेल्पर सेल मर जाते हैं, जिनके वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स की नंबर जो है डिक्रीज होते जाती है, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक होते जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एचआईवी कैसे फैलता है? तो फर्स्ट इज सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सीमन एंड वेजाइनल फ्लूइड में वायरस रहता है, सो वहां से फैलने का हाई रिस्क है एचआईवी का। कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, सो ब्लड में भी वायरस रहता है तो यहाँ से हाई रिस्क होता है। देन नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड नीडल्स। इन्फेक्टेड नीडल से भी एचआईवी फैलता है, जैसे कि ड्रग एब्यूसर्स एक दूसरे का नीडल्स यूज करते हैं तो उसमें भी हाई रिस्क होता है एचआईवी फैलने का। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को फैलता है एचआईवी, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। Then HIV has an envelope enclosing the RNA genome. People who are at high risk of infected. कौन कौन से pupil है जिनको high risk होते हैं HIV वायरस फैलने का? फर्स्ट इज इंडिविजुअल्स विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनको हाई रिस्क होते हैं एचआईवी होने का। नेक्स्ट इज ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली। जो ड्रग एडिक्टर्स होते हैं उनमें भी हाई रिस्क होते हैं, एक दूसरे का नीडल्स यूज करते हैं इंट्रावेनसली तो हाई रिस्क, हाई चांस रहता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो इंडिविजुअल को ब्लड चाहिए रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको डिसीज है, जिसको ब्लड नीडेड होगा, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया, सिकल सेल्स, एनीमिया, ऐसे डिसीज में ब्लड चाहिए होता है तो इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो गलती से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चला जाएगा तो उनमें भी हाई रिस्क होता है एचआईवी वायरस फैलने का। देन नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस born to HIV infected mother. So infected HIV infected mother से भी चाइल्ड को हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा। सो ये टर्म्स है जिनके HIV फैलने का हाई चांस है, हाई रिस्क है। So AIDS is not spread by physical touch. So physical touch से AIDS spread out नहीं होती and saliva से भी नहीं होती। तो किससे स्प्रेड होती है? एक है ब्लड और एक है सेक्सुअल फ्लूइड। देन नेक्स्ट, सो एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मोर फिजिकल टच। एड्स फिजिकल टच से स्प्रेड आउट नहीं होती और सलाइवा से भी एड्स स्प्रेड आउट नहीं होती। सो इस एड्स किससे स्प्रेड आउट होती है? तो ब्लड फ्लूइड से होती है एंड सेक्सुअल फ्लूइड से भी एड्स स्प्रेड आउट होती है। Then there is always a time lag between the infections and appearance of AIDS symptoms. So appearance of AIDS symptoms क्या होता है? जैसे कि AIDS पेशेंट में छोटी छोटी बीमारियां भी घेर लेती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन्स को क्यों नहीं हो रही है टीबी? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग रहती है इम्यूनिटी, तो वो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो लड़ पा रही है। लेकिन एड्स पेशेंट्स में इतनी इम्यूनिटी गिर जाती है, टी हेल्पर सेल डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है तो उनमें नॉर्मल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से एड्स पर्सन्स को टीबी हो जाती है। तो उनमें एड्स से कम इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, टी हेल्पर सेल इतनी डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से इम्यूनिटी भी इतनी वीक हो जाती है। तो एड्स पर्सन्स को एड्स से कम
एड्स से कम मौत होती है। छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी बीमारी बन जाती है, जिसके वजह से एड्स से कम छोटी छोटी बीमारियों से भी मौत हो जाती है। सो इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है HIV वायरस और एड्स में। सो HIV इन्फेक्शन और एड्स में डिफरेंस है। HIV इन्फेक्शन जब होता है, टाइम लैग होता है एक HIV इन्फेक्शन और एड्स के बीच, कुछ मंथ्स में भी हो सकते हैं या 5 to 10 ईयर्स में भी हो सकता है। HIV इन्फेक्शन जब एक पर्सन को होता है तो उतनी इम्यूनिटी वीक नहीं हो जाए रहती, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स उतनी बनते भी है, प्रोड्यूस भी होते हैं, जितना कि किल होते हैं उतना प्रोड्यूस भी होते हैं। तो उतना HIV का जब इन्फेक्शन होता है तो उतना टी हेल्पर सेल नहीं मर पाते, प्रोड्यूस भी होते हैं उतना, इसलिए ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी इतनी लो हो जाएगी कि छोटी छोटी बीमारियों से भी एड्स पर्सन का मौत हो सकता है। सो इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी तब एड्स होगा। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी जब टी हेल्पर सेल इतना गिर जाएगा, इतना किल हो जाएगा कि प्रोड्यूस भी कम होने लगेंगे। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तब एड्स होगा HIV इन्फेक्शन से। उसका एक टाइम लैग है 5 to 10 ईयर्स। देन इसका एक टेस्ट है, एड्स का टेस्ट है एलाइजा, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंड एड्स हैज नो क्योर, ओनली प्रिवेंशन। एड्स का कोई क्योर नहीं है, ओनली प्रिवेंशन है। सो प्रिवेंशन से ही एड्स से बचा जा सकता है, टाइम लैग इंक्रीज कर सकते हैं। सो HIV वायरस एंटर होने से टी हेल्पर सेल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाती है। प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होने के कारण कुछ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस। ये एड्स का सिम्टम्स नहीं है, ये इनिशियली जब HIV वायरस एंटर हो जाती है पर्सन के अंदर तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं इनिशियली, फीवर, डायरिया, वेट लॉस। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ टी हेल्पर सेल, जब टी हेल्पर सेल ज्यादा डिक्रीज हो जाती है तो पर्सन स्टार्ट टू सफर फ्रॉम ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस दैट कुड हैव अदरवाइज ओवरकम। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट्स। सो जब इतना टी हेल्पर सेल डिक्रीज हो जाती है तो ये सब इन्फेक्शंस इन्हें घेर लेते हैं, ये सब इन्फेक्शंस ये सब एंटर हो जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट जब एंटर हो जाते हैं तब ये सब सिम्टम्स आने पर ही एड्स होता है। तो नॉर्मली हम जब नॉर्मल पर्सन में एनवायरनमेंट में टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट घूम रहा है, लेकिन हमें नॉर्मली पर्सन को नहीं होगा, क्योंकि एंटर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी है इतनी स्ट्रांग रहते हैं तो एंटर नहीं कर पाता। लेकिन एड्स पेशेंट्स में टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट एंटर इसलिए करता है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाए रहती है, टी हेल्पर सेल इतनी डिक्रीज हो जाए रहता है, इस कारण टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट एंटर करता है, जिस वजह से CNS में इन्फेक्शन हो जाता है। CNS में जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से कंफ्यूजन्स होने लगेंगे, हेडेक होने लगेंगे, सीजर्स आएंगी। कंफ्यूजन्स इट मीन्स बातें समझ में नहीं आएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज पार्शियली इफेक्टिव। सो ट्रीटमेंट, एड्स का जो ट्रीटमेंट है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से होता है, जो कि पार्शियली इफेक्टिव है, फुली इफेक्टिव नहीं है। फुली इफेक्टिव नहीं है क्योंकि एड्स जो है क्योरेबल नहीं है, इसलिए ये पार्शियली इफेक्टिव है। अगर ये फुली इफेक्टिव रहता तो एड्स क्योरेबल रहता, लेकिन ये भी पार्शियली इफेक्टिव है, जो कि लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है बट डजंट प्रिवेंट डेथ। लेकिन डेथ से बचा नहीं पाएगा, लेकिन लाइफ को प्रोलॉन्ग। Prevention. HIV mostly spread due to conscious behavior. So HIV mostly due to conscious behavior की वजह से spread out होते हैं। तो इनको modify करो, अपने conscious behavior को change करो, जैसे कि multiple sex partner मत रखो और intravenously drug abuse भी मत करो। But also infection in blood transfusion patients
न्यू बॉर्न विथ HIV इन्फेक्टेड मदर। लेकिन HIV इन्फेक्टेड मदर से भी न्यू बॉर्न बेबीज को हो सकती है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से भी पेशेंट्स को हो सकती है, लेकिन इनमें इनकी कोई गलती नहीं होती है। मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग की वजह से इनको HIV हो जाती है, HIV वायरस हो जाती है न्यू बॉर्न बेबी को। जैसे कि हॉस्पिटल्स में HIV इन्फेक्टेड मदर्स को ढंग से ध्यान नहीं दिए कि इनको HIV इन्फेक्टेड मदर है, तो उसके थ्रू बेबीज़ को भी, न्यू बॉर्न बेबीज़ को हो जाती है। एंड ब्लड को अच्छे से चेकअप नहीं किए कि HIV इन्फेक्टेड ब्लड है, जिस वजह से पेशेंट्स को भी हो जाती है। Then NACO and various NGOs are educating people about AIDS. NACO and various NGOs पीपल को एजुकेट कर रहे हैं एड्स के बारे में। NACO का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड NGO का भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय WHO। तो WHO ने प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करना चाहिए, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स इन HIV सब्सिडाइबल पॉपुलेशन। और जैसे कि फॉर एग्जांपल HIV सब्सिडाइबल पॉपुलेशन मतलब जैसे कि अफ्रीका में क्या होता है, वहाँ HIV पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ रेगुलर चेकअप कराना चाहिए HIV वायरस का। एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, प्रमोटिंग सेफ सेक्स, ये सब WHO ने प्रोग्राम को इनिशिएट किए थे। HIV इन्फेक्शन शुड नॉट बी हिडन। HIV को हमें छुपाना नहीं चाहिए इन्फेक्शन को, अदरवाइज इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी पीपल, नहीं अदरवाइज ये स्प्रेड आउट, बहुत सारे पीपल को स्प्रेड आउट हो सकते हैं। सोसाइटी नीड टू सिंपथाइज विथ पेशेंट, सोसाइटी को सिंपथाइज करना चाहिए एड्स पेशेंट को, एंड डील विथ दिस प्रॉब्लम इन अ कलेक्टिव मैनर। एक्सेप्ट एंड एड्स पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस देना चाहिए सोसाइटी में, एंड इन अ कलेक्टिव मैनर। उनसे नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है, अधिकार है, तो उन्हें हमें ट्रीट ऐसा करना, सिंपथाइज करना चाहिए, और नफरत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एड्स पर्सन को। सो एड्स डे 1 दिसंबर में होता है। So thank you so much. If you like this lecture, so please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.